बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसका बुनियादी मसला जो है वो क्या है कि जी ज़हन में बातें आती हैं, मनफी सोचें आती हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं और ये लगता है कि मैं उस जैसा नहीं हूँ जैसे दूसरे लोग हैं। जब मुझ में उतनी अकल नहीं है जितनी दूसरों में है, मैं उतना होशियार चालाक नहीं हूँ जितना दूसरे हैं। अब उस वजह से लगता है कि मैं कमतर हूँ, इस हद से कमतरी। और ये बात इनकी बचपन से इनके ज़हन में डाली गई है। जो बहन भाई हैं और तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम काम नहीं कर सकते, तुम्हें कोई इतना शऊर ही नहीं है, तुम्हें बात ही नहीं करने का पता, तुम पढ़ने में तुम्हारे नंबर कम आते हैं, तुम्हें कोई है तुम्हें काबिलियत। अब ये बातें कर करके उसके ज़हन को जो ना वो सारा बेचारे को जो ना वो किया गया है। अब मेन इसका मसला क्या है कि जो फैमिली बहन भाई उसके ऊपर तनकीद करते हैं और उसको ये कर दिया गया कि तुम कम तर हो सबसे। अब ये चीज़ उसमें अब उसकी जो मंगनी शादी ये वो है, अब उसको लगता है कि मैं उतना नहीं हूँ जितना कि मेरे ससुराल वाले हैं, जब वह दूसरे हैं, या लोग पता नहीं अब क्या होगा, कामयाब होऊंगा कि नहीं, मेरा उसमें क्या बनेगा, क्या होगा। तो ये सोचें अब उसको ना, ये और डिप्रेशन, उसकी वजह से डिप्रेशन आ गई है, रोना, बेजारी, ज़िंदगी की क्या है, क्या फ़ायदा, हत्ता कि खुदकुशी के ख्यालात, बल्कि लगता है कि मैं मर जाऊँ इससे बेहतर है। अब ये चीज़ें क्यों हुई हैं? बल्कि एक तो हम डिप्रेशन कहते हैं कि ठीक है जी, इसमें दिमाग के कुछ केमिकल होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, वो कम हो जाते हैं, जिस वजह से इंसान मायूसी नाउमीदी का शिकार हो। लेकिन कुछ उसके हालात जो हैं, कुछ लोगों का रवैया जो है, जो ख़ास तौर पे फैमिली को सपोर्टिंग होना चाहिए, उसके लिए अच्छे तरीके से उसको जो ना हेल्प करें, उसको दबाएं नहीं, उसको कम तर न साबित करने की कोशिश करें। अगर वो सादा है, जब उसमें जहानत कम है, जो कोई मसला है, उसको नहीं कि और उसको दबाएं, नहीं, उसको बैकअप करें, शाबाश, घबराओ नहीं, तुम समझदार हो, तुम अच्छे हो, इंशाल्लाह तुम, कोई ऐसी बात नहीं, क्यों मायूस होना, मैं जो हूँ, मेरे होते नहीं तुमने डरना, तुमने नहीं घबराना, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह कोई बात नहीं होगी, तुम में तो बहुत सलाहियतें हैं। मतलब उसको मनफी बातें नहीं करनी, तनकीद नहीं करनी, उसको मुस्बत बातें और उसको जिसको कहते हैं ना हल्ला शेरी देनी है, उसको जो ना बैकअप करना है, उसको जो ना थोड़ा सा तसल्ली देनी है कि नहीं, तुम में है सलाहियत है, कोई ऐसी बात नहीं, घबराओ मत, हम जो हैं, मेरे होते तुमने नहीं घबराना। ये कभी ना कहेंगे तुम अपने को ठीक करो, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुमने अपने आप को ये कर लिया, ना कभी कहें, ठीक है। उसको हौसला देना, हिम्मत देनी है, ठीक है ना जी। तो अब ये, लेकिन इसमें इतना शदीद डिप्रेशन है कि वो अपनी ज़िंदगी से भी आवाज़ार हो जाता है मरीज़। तो उसको आपने ये ना हो कि कुछ कर ले, ये जो होते हैं ना खुदकुशियाँ करते हैं, नहर में गिर गया, फलां कर दिया, या ये खा लिया, वो खा लिया, फलां कर लिया, वो शदीद डिप्रेशन में करते हैं। तो इस चीज़ से भी बचाना है। वो कैसे बचाना है कि ये दवाइयाँ, सारी मेडिसिन, ऐसी चीज़ें जो ख़तरनाक हैं, अपने पास ताले में रखें, नंबर 1। दूसरा, खुद दवाइयाँ उसको दें। तीसरा, उसकी भी अभी जब तक ये ज़हन में खुदकुशी के ख़्यालात आते हैं ना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा ठीक होने में, उसकी भी हिफाजत करें और दवाइयाँ भी दूर रखें, और दवाई बाकायदा दें, और उसको बार बार उसको ऊपर ना करें। अब उधर से भी उसको मनफी पैगाम आता है, उधर से भी मनफी सोचें, वो बेचारा जो मरीज़ घबराहट और टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और फिर डिप्रेशन की दवाइयाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे एक रनवे पे भी जहाज़ चलता है ना, आस्ता 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 चलेगा, फिर वो उड़ान भरेगा जैसे कहते हैं। इस दवाइयों में भी थोड़ा सा ना आस्ता 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 असर करती हैं, और 10-12 दिन के बाद उसका असर होना शुरू हो जाता है। और ये जो दिन है ना, वो मरीज़ के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब घर वाले भी कहते हैं, लो जो दवाई दी है ठीक ही नहीं हो रहा, ये क्या बात हुई, ये क्या मसला, मरीज़ भी समझता है, बल्कि वो और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है कि ये दवाइयाँ मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही। तो आपने उसको हौसला, हिम्मत, तसल्ली देनी है, उसका ख्याल रखना है, उसकी हिफाजत करनी है, और उसको दवाइयाँ देनी है, और उसको थोड़ा सा नमाज की तरफ राग़िब करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, सैर करें, मसरूफ़ रहें, उसको बाहर जो ना इधर उधर लेके जाएं, और उसको हौसला, हिम्मत और ये करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा।